हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। ये बेसिकली ट्रायंगल का हम 7-8 पॉइंट पढ़ाने वाले हैं, जो कि क्या है, बहुत ही बेसिक है। ये बेसिक चीज़ है। इससे क्या होता है कि एग्जाम में सवाल भी पूछे जाते हैं और इतना बेसिक आपको ट्रायंगल के बारे में आना चाहिए। उसके बाद एडवांस में हम धीरे धीरे चीज़ें ट्रायंगल के बारे में पढ़ते रहेंगे। तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। वीडियो के स्टार्ट करने से पहले आपको एक और सजेशन है कि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। और इस वीडियो को आपसे एक रिक्वेस्ट है कि स्पीड बढ़ा के थोड़ा 1.25 या 1.5 करके देखिए, आपको देखने में अच्छा लगेगा। ठीक, ट्रायंगल क्या होता है, तो सबसे पहले हम बताएं कि ट्रायंगल होता क्या है। आप जानते होंगे कि कोई ऐसा क्लोज फिगर जो तीन साइड से घिरा, यानी तीन साइड से घिरे हुए क्लोज फिगर को हम क्या कह देंगे दोस्त, ट्रायंगल कह दें। तो ये भी सी हो गया आपका एक ट्रायंगल। ट्रायंगल के तीन साइड होते हैं, तीन वर्टेक्स होते हैं और तीन एंगल होते हैं, यानी तीन शीर्ष, तीन कोण और तीन भुजा। ठीक, तीन साइड होंगे। साइड कौन कौन होगा, तो एक आपका ए बी साइड हो गया, एक बी सी हो गया, एक ए सी हो गया। तीन एंगल बनेंगे, एक एंगल ये होगा, एक एंगल ये होगा, एक एंगल ये, और तीन वर्टेक्स बनेंगे जिसको शीर्ष कहते हैं ए बी सी। इतना बेसिक तो आपको पता ही है। फर्स्ट रूल की तरफ हम चलते हैं कि फर्स्ट रूल आपको यही ध्यान रखना है कि जो ट्रायंगल होता है ना, ट्रायंगल को ध्यान से रखिएगा। हम ट्रायंगल त्रिभुज को कभी भी ऐसे लिखेंगे इस सिंबल से। ठीक, त्रिभुज के अंतःकोण का मान, अंतःकोण का योग कितना होता है भाई, तो आप सब जानते होंगे कि त्रिभुज का जो इंटीरियर एंगल का सम कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। कोई भी ट्रायंगल है, आप किसी भी टाइप का ट्रायंगल बना लीजिए, उसका जो इंटीरियर एंगल है, अंतःकोण है, उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ध्यान से समझिए, इस बात को हम बताते हैं। प्रूफ भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि देखिए प्रूफ जानने से ज्योमेट्री में होता है ना, कभी भी एग्जाम में प्रूफ नहीं पूछता, ये बात सही है, लेकिन ज्योमेट्री में दिमाग चलना शुरू होता है। कैसे कैसे सवाल हम अलग, मतलब डायग्राम खींच खींच के दिमाग चलता है कि कैसे हम सवाल को, नए नए सवाल को कर सकते हैं। तो अगर हमें प्रूफ करना है कि आपको त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो देखिए हम क्या करेंगे। आप एक बात जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, जान लीजिए कि अगर दो पैरेलल लाइन है, मान लीजिए एल और एम क्या है, दो पैरेलल लाइन है, इसको कोई ट्रांसवर्स लाइन काट रहा है, यानी कोई एक तिर्यक रेखा काट रही है इसको, मान लीजिए। तो ये वाले एंगल और ये वाले एंगल को हम क्या कहते हैं, आपका इंटीरियर एंगल है, और ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। ये और ये आपस में क्या होते हैं, बराबर। अगर ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री होगा। ठीक, इतना चीज़ आना चाहिए आपको, ये इस चीज़ का यूज रहेगा। तो देखिए एक बात ध्यान से समझिए, हमने क्या किया ना, एक इसका पैरेलल लाइन यहाँ से खींच दिया, इसके पैरेलल हमने एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दिया। ठीक, इसका नाम मान लीजिए ए बी सी, और ये वाला एंगल मान लीजिए एक था, ये वाला एंगल 2 था, और ये वाला एंगल क्या था, 3 था। हमने मान लिया ये वाला एंगल का नाम 1 कह दिया, इसका 2 और इसका 3 कह दिया। अब एक बात बताइए, हमने ये जो लाइन खींचा है ना, ये लाइन इसका पैरेलल खींचा है, इतना बात आपको ध्यान रखना है। तो बताइए, अगर हमने इसको पैरेलल खींचा है तो ये क्या है, ये ट्रांसवर्स लाइन है, ट्रांसवर्स लाइन है ना। तो अभी हम आपको बताया कि ये एंगल और ये एंगल, ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि हम इनको क्या कहते हैं, अल्टरनेट एंगल कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं। तो अब ये 2 है तो ये भी क्या होगा भाई, 2 होगा। उसी तरह अगर आप इस लाइन को देखिएगा, ये और ये पैरेलल है तो ये 3 है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, 3 होगा। और आपको एक बात और ध्यान पे रहना चाहिए कि कोई स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल जो होता है ना, 180 डिग्री का होता है। किसी भी सीधी रेखा पे बना जो कोण होता है, कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से आप बात समझिए कि ये और यहाँ से यहाँ तक मिलकर कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। और इस तीनों के मिलने का मतलब, इस एंगल को हम 2 का है, इस एंगल को 1 का है, इस एंगल को 3 का है, तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री कह सकते हैं दोस्त, क्योंकि ये 1 है, ये 2 है, 3 है। और 1 2 3 क्या था, एक त्रिभुज के अंतः एंगल, अरे जो आपके इंटीरियर एंगल थे, ये भी 1 2 3, ये क्या है, एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल। तो आप देख रहे हैं कि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना डिग्री आ गया, 180 डिग्री आ गया। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि प्रूफ कैसे आया। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट आपका ध्यान रखना है कि सेकेंड पॉइंट ये है, समझा के बताएंगे कि कोई त्रिभुज है, ध्यान से समझिएगा दोस्त, कोई त्रिभुज है, तो त्रिभुज के जो एक अल्टरनेट एंगल होता है ना, सॉरी, त्रिभुज का जो एक एक्सटीरियर एंगल होता है, यानी बाह्य कोण, वो बाह्य कोण इसके सामने वाले अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। ध्यान से समझिएगा, बाह्य कोण अपने विपरीत सामने वाले अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। आपको नहीं समझ में आया होगा क्या हम कह रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये है ए, ये बी और ये सी, हमने एक यहाँ एक्सटीरियर एंगल बना दिया, ये वाला, ये एक्सटीरियर एंगल है। ये मान लीजिए आपका जेड है, ये जेड है, और ये वाला एंगल x डिग्री है, और ये वाला एंगल आपका y डिग्री है। ठीक, तो ये जेड बराबर पता है क्या होता है, चाहिए छोड़िए, ये वाला एंगल पता है क्या होता है, इसका सम क्या है, ये होगा x प्लस वाई, क्या होगा, x प्लस वाई। तो हम यही कह रहे थे कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, बाह्य कोण अपने अपोजिट अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो देखिए इसके सामने अपोजिट अंतःकोण कौन, ये भी एक इंटीरियर एंगल है, लेकिन ये इसके विपरीत नहीं है, विपरीत में ये दोनों हैं, तो इस दोनों का सम के इक्वल ही वाला होगा। यानी अगर ये 30 डिग्री 50 डिग्री तो कन्फर्म ही 80 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इसका सम के ये बराबर होता है। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो बताएंगे। देखिए कैसे इस चीज़ को हम प्रूफ कर देते हैं, ध्यान से समझिए। वो कैसे x प्लस वाई है, देखिए नंबर से ही हम लिख के उस चीज़ को प्रूफ कर रहे हैं।
चाहे देखिए ऐसे कर दे रहे हैं, ये x है और ये y है, ठीक। तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला, अगर इस एंगल को हम निकालना चाहें तो आपको पता है कि इस तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो जब हम 180 में से इस दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो ये वाला एंगल निकल जाएगा। यानी ये वाला एंगल क्या होगा दोस्तों, ये वाला होगा 180 माइनस x प्लस वाई होगा ना। अरे भाई इस दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दीजिए, ये वाला निकल जाएगा। ये वाला हमें एंगल निकालना है, इसको मान लीजिए वाई, तो वाई तो माने ही है, इसको कुछ मान लीजिए, इसको हमने मान लिया थीटा, क्या मान लिया थीटा। अब एक बात बताइए कि इसका ये यहाँ से यहाँ तक का सम क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे एक सीधी रेखा पे बना कोण कितना डिग्री होता है 180 डिग्री होता है। तो ये वाला हमको पता है इतना है, और ये वाला थीटा बराबर क्या आएगा, फिर 180 डिग्री आएगा ना। 180 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, नहीं खत्म हो गया। अब यहाँ क्या बचा दोस्तों, ये माइनस में चीज़ उधर जाएगा तो प्लस में, नहीं थीटा बराबर क्या आ गया x प्लस वाई। तो वही हम कह रहे थे कि अगर x y है ना तो ये वाला क्या होगा x प्लस वाई होगा। यानी जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, जैसे अब मान लीजिए इसका एक्सटीरियर एंगल हम ऐसे बना दें, इधर हम एक्सटीरियर बना दें इसका, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है ना, या इंटीरियर अपोजिट ये दोनों है, यानी इसके और इसके सम के क्या होगा, इक्वल होगा, ये भी थीटा प्लस अल्फा होगा। तो इस बात आपको ध्यान रखना, इस पर क्या होता है बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, प्रूफ भी हमने बताया। अब देखिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला, जो चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, आनी चाहिए। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा। थर्ड नंबर में एक आ गया ना, अगर आपको 3 साइड दिया जाए, देखिए किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, आपको बहुत सारा ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, साइड से लिखेगा निम्न में से किससे एक ट्रायंगल बनाना संभव है, अच्छा किससे एक त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। जैसे मान लीजिए हमने आपको ऐसा 3 ऑप्शन दे दिया, ठीक, ध्यान से समझिएगा दोस्त, हमने ऐसा आपको ऑप्शन दे दिया और कहा कि बताइए किससे त्रिभुज बनाना पॉसिबल है, किस साइड से त्रिभुज एक बना पाना पॉसिबल है। ध्यान रहे इसमें आपसे ये नहीं कहा गया कि कौन सा त्रिभुज बनाना है, कोई भी त्रिभुज बन जाए, किससे पॉसिबल है। तो इस चीज़ को हम कैसे बनाते हैं, उसके लिए आपको रूल ध्यान पर रखना है। देखिए कैसे रूल ये है ना कि किसी भी 2 साइड को भुजा कहते हैं, साइड का योग तीसरी से हमेशा बड़ा होता है, हमेशा बड़ा होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, ध्यान से समझिए। आपको कोई ट्रायंगल दे दे, हम इस चीज़ को मिटा दे रहे हैं या इसको बना के दिखाएंगे। मान लीजिए हमने यहाँ एक ट्रायंगल बना दिया, ध्यान से समझिएगा दोस्त, ये वाला हमने एक ट्रायंगल बनाया, ये आपका ए है और ये बी है और ये सी है। ध्यान से समझिए, बड़े जो अगर हम बड़े लेटर लिख रहे हैं ना, वो आपको वर्टेक्स को दिखाएंगे, एंगल को दिखाएंगे, और स्मॉल जो लिखेंगे वो साइड को दिखाएगा। हमने माना कि ए के सामने का साइड का लेंथ ए है और बी के सामने का साइड का लेंथ स्मॉल बी है और सी के सामने का साइड का लेंथ स्मॉल सी है, ठीक। तो पता है ये रूल क्या कहता है कि किसी भी 2 साइड ले लीजिए, किसी भी त्रिभुज के 2 साइड का जो योग होता है ना, तीसरा से हमेशा बड़ा होगा। जैसे क्या माने, कोई भी जैसे ए प्लस बी क्या होगा दोस्त, ग्रेटर देन सी होगा। इस तरह हम ये भी कह सकते हैं कि बी प्लस सी क्या होगा, ये ग्रेटर देन ए होगा। उसी तरह हम कह सकते हैं ए प्लस सी क्या होगा, ये ग्रेटर देन बी होगा। यानी आप त्रिभुज का 3 साइड हमने यहाँ क्या लिया था, ए बी सी। तो रूल यही कहता है ना कि किसी भी 2 साइड का सम तीसरा से हमेशा बड़ा आएगा। आप कोई भी 2 साइड उठाइए, उसका सम कीजिए, तीसरा से हमेशा क्या आएगा, बड़ा ही आना है। यानी अगर त्रिभुज बनेगा तो इस चीज़ को वो क्या करेगा, अप्लाई करेगा। यानी 2 साइड का आप सम लीजिए ना, तीसरा से हमेशा क्या आना चाहिए, बड़ा। नहीं आ रहा है, तीनों केस में आना चाहिए। नहीं आ रहा तो क्या हो जाएगा, गलत। आप चाह रहे हैं कि तीनों से नहीं चेक करना है, एक ही से चेक कर देना है, तो आप क्या कीजिए कि 2 को छोटा का सम देखिए बड़ा वाला से बड़ा है कि नहीं। अगर 2 को छोटा का सम बड़ा वाला से बड़ा है तो समझिए कि बन जाएगा, नहीं तो इस तरह तीनों आपको चेक करना पड़ेगा। तो मान लीजिए हमने इसे 4 ऑप्शन आपसे दे दिया है, पूछा है कि निम्न में से किससे त्रिभुज बनाना संभव है। तो हम क्या कहें दोस्त कि जो 2 का सम होगा ना, तीसरा से बड़ा होगा। ध्यान से समझिए, अगर आप चाह रहे हैं कि ऑप्शन को एक ही बार में काट दें, नहीं तो ये तीनों को रख के चेक करना पड़ेगा। समझ रहे, कभी 2 के एक साथ एक को इधर रख लीजिए, फिर अलग 2 के एक साथ एक को इधर रखिए, तीनों केस में होना चाहिए। आप चाह रहे हैं कि एक ही केस में चेक करके आंसर ला दे, तो आपको ये याद रखना है कि 2 को छोटा वाला का सम बड़ा वाला से बड़ा होना चाहिए। क्या, 2 को छोटा वाला का सम, 2 को छोटा साइड है उसका सम बड़ा वाला से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ ध्यान से समझिएगा, 2 को छोटा वाला कौन कौन है, 3 4 है, 3 4 का सम इससे बड़ा होना चाहिए। तो 3 4 7, बताइए 7 7 से बड़ा है क्या, नहीं ना, तो इससे त्रिभुज नहीं बन सकता है। अच्छा क्यों नहीं बनता है, एक बात है ना, क्या बनता है क्यों नहीं। तो आप जानते होंगे कि ट्रायंगल बनाते कैसे। मान लीजिए हमको ट्रायंगल ड्रॉ करना है, तो पहले हमने एक ले लिया बेस बाई 7 सेंटीमीटर का, ये सब सेंटीमीटर में। फिर एक आर्क खींचते हैं, चाप लेते हैं 3 सेंटीमीटर का। तो 3 सेंटीमीटर का चाप लीजिएगा, तो ऐसे आप खींचिएगा ऐसे करके, ऐसे मान लीजिए हमने 3 सेंटीमीटर का एक चाप खींचा, ये 3 सेंटीमीटर का लेंथ है, ठीक। फिर एक और हम आर्क लेंगे इस पॉइंट से, ऐसे ना ट्रायंगल बनाते हैं, यहाँ से लेंगे 4 सेंटीमीटर का लेंगे, तो 4 सेंटीमीटर लेकर हमने ऐसे खींचा। और बताइए आप देखिएगा ना, ये 3 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक लेंथ, और ये 4 सेंटीमीटर का, कन्फर्म ऊपर कहीं नहीं मिलेगा, यहीं आकर मिलेगा।
और यहाँ मिला तो ये तो टोटल 7 है। बताइए यहाँ एगो पॉइंट यहाँ और एगो पॉइंट यहाँ, कोलिनियर हो गया, एक ही लाइन में हो गया, त्रिभुज बन पाएगा क्या? नहीं ना बन पाएगा। ये तभी बनता है जब 7 से थोड़ा सा बड़ा रहे, और 7 से तो अभी मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ मिल जाता है तो कन्फर्म में बन जाता है, और यहाँ बनेगा तो इस दोनों का सम 7 से हमेशा क्या आएगा? बड़ा आएगा। यानी अगर समझ रहे हैं ना हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि उस तरह नहीं बनता है। 7 से छोटा आएगा तो मिलेगा ही नहीं। मान लीजिए अब की बार 7 से छोटा ही ले लिए, हम एगो 3 ले लिए, एगो 2 ले लिए, एगो 7 लिए, तो ये वाला 7 है, इधर से खींचेगा तो 3 पे आएगा आर्क, इधर से खींचेगा तो 2 पे आएगा, कभी मिलेगा नहीं। मिलेगा नहीं तो हम ट्रायंगल नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए क्या होता है कि जो छोटा 2 को साइड का सम है ना, तीसरा समय से क्या आना चाहिए? बड़ा आना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ भी नहीं, 8 5 13 है, अभी कम ही आ गया, 8 5 13, इससे बड़ा होना चाहिए ना, बड़ा वाला से नहीं है। यहाँ देखिए 8 7 15 बराबर है, यहाँ नहीं है। यहाँ देखिएगा 9 6, अरे भाई यहाँ 18 कर लीजिए, एक तो सही होना चाहिए ना। 9 6 15, एक मिनट नहीं सही है, ये वाला सही है। 9 6 15, 15 8 से क्या है? बड़ा है ना, तो बड़ा है तो भाई, और आपको 2 छोटा वाला के चेक करना है, तो ये वाला नहीं चेक कीजिए। देखिए आप चाह रहे हैं कि एक बार में ही हम चेक करके निकल जाए, तो इस 2 छोटा वाला का चेक कीजिए। 6 8 14 है, 14 9 से बड़ा है ना, तो कन्फर्म में इससे जो ट्रायंगल है वो बन जाएगा। यानी 2 को साइड का सम तीसरा सम हमेशा क्या आना चाहिए? बड़ा आना चाहिए। समझ रहे हैं इस बात को? तो इस चीज़ को आपको ऐसे ध्यान पर रखना। एक चीज़ इसमें और बनता है, आप ध्यान से एक बात बताइए, अगर हम सबको इधर लेकर चल जाएं, इसको इधर लेकर चल जाएं, इसको इधर लेकर चल जाएं, इसको इधर लेकर चल जाएं, तो क्या बनेगा? यहाँ से पता है क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा आपका कि a ग्रेटर देन c माइनस बी। हमने क्या किया? इसको इधर लेकर गया, यहाँ से आ जाएगा आपका b ग्रेटर देन a माइनस सी, और यहाँ से आ जाएगा आपका a ग्रेटर देन b माइनस सी। तो आप यहाँ एक बात देख रहे हैं क्या? एक बार इस हम c को ले जा रहे हैं, सॉरी a को ले जा रहे हैं, तो c क्या होगा? ग्रेटर देन b माइनस ए। तो यहाँ एक बात बताइए, यहाँ लिखा है कि जो c है ना, a प्लस c से a प्लस b बड़ा है, और फिर यहाँ लिख रहा है कि c से b माइनस ए से भी c क्या है? बड़ा है। यानी यहाँ c से ये बड़ा है, और यहाँ देख रहा है कि ये जो c है इससे बड़ा है। तो हम क्या कह सकते हैं? यहाँ से हमें कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो आपका, इससे एक बात ये भी समझ में आया, अगर आप नहीं समझ पा रहे फिर भी आपको याद कर रखना है, प्लस वाला तो याद रखना है, स्मॉल जो छोटा वाला वो भी याद रखना है कि 2 को साइड का सम, सॉरी 2 को साइड का अंतर तीसरा से छोटा होता है। यहाँ देख रहे हैं ना, 2 को साइड का अंतर तीसरा से क्या आ रहा है? छोटा आ रहा है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 2 को साइड का अंतर तीसरा से क्या आ रहा है? छोटा। अरे भाई b से लेस देन है ना, ये 2 को साइड का अंतर है, a माइनस सी, 2 साइड का डिफरेंस हो गया, इससे क्या आ रहा है? छोटा। तो हम एक कंक्लूजन और निकाल सकते हैं क्या? तो आपको याद रखना एक बात इसमें और, कि 2 साइड का अंतर यानी डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है, इसलिए यहाँ मॉड लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए आप? मॉड, सब में मॉड लगा दीजिए, क्योंकि आपको पॉजिटिव वैल्यू ही लिखना है, बड़ा में से छोटा ही घटाना है। डिफरेंस का मतलब ये होगा 2 साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से, ये आप लिख लीजिएगा, हमेशा छोटी होती है, हमेशा छोटी होती है। समझ रहे हैं ना? यानी एक बात तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि 2 गो, ये दोनों चीज़ अप्लाई होता है, 3 साइड है ना, तो 2 का सम तीसरा से बड़ा आएगा। फिर उसी अगर आप 2 का डिफरेंस कर रहे हैं तो तीसरा से क्या आएगा? छोटा आएगा, हमेशा छोटा आएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। देखिए अब इस पे सवाल कैसे बनते हैं, हम एक सवाल करके दिखाते हैं, ठीक। मेनली आपको ये ध्यान रखना है और ये भी ध्यान रखना है कि 2 साइड का जो डिफरेंस है तीसरा से हमेशा क्या आएगा? छोटा आएगा। देखिए सवाल कैसे आएगा, इस पर अब ध्यान से समझिए। सवाल ऐसे आएगा, क्वेश्चन 8x तथा 15 से बनने वाले त्रिभुज की संख्या बताएं, की संख्या बताएं। ध्यान से समझिए, 3 साइड दिया है 8x 15, इससे बनने वाले त्रिभुज का संख्या बताना है। तो आप कैसे बता पाइएगा? यानी इनडायरेक्टली सवाल ऐसे भी आ सकता है कि 8x 15, देखिए ये सवाल ऐसे है चाहे ऐसे आ जाएगा, 8x 15 किसी त्रिभुज की, ध्यान से समझिए, यहाँ कोई पार्टिकुलर त्रिभुज का नाम नहीं हो रहा है, जनरल त्रिभुज का नाम हो रहा है। किसी त्रिभुज की क्या है? भुजाएं हैं। 8x 15 किसी त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो x का कितना मान संभव है? x का कितना मान संभव है? सवाल ऐसे भी आ सकता है कि 8x 15 किसी त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो बताइए x का कितना मान पॉसिबल है। चाहे ऐसे भी आ सकता है कि 8x तथा 15 से बनने वाले त्रिभुज की संख्या बताए, क्योंकि जितना ज़्यादा x का मान संभव होगा उतना त्रिभुज बन जाएगा। तो 2 तरह से सवाल आ सकता है। अब सवाल कैसे बनाइएगा? तो सवाल बनाने के लिए आपको एक ही चीज़ करना, हमने क्या बताया? 2 बात आपको बताया है। फर्स्ट ये बताया है दोस्त की जो 2 साइड का सम होता है ना, तीसरा सम हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। और ये भी बताया कि 2 साइड का जो डिफरेंस होता है तीसरा सम हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। तो एक बात बताइए, यानी ये जो x होगा ना, हम कह सकते हैं 8 और 15 से क्या होगा? हमेशा
छोटा होगा। अच्छा ये भी कह सकते हैं कि 8 और 15 x से बड़ा होगा। अरे भाई हम बोल सकते हैं ऐसे, दो साइड का सम तीसरा से बड़ा होता है तो हम बोल सकते हैं 8 + 15 ग्रेटर देन x होगा। दो साइड का सम तीसरा सम हमेशा क्या होगा, बड़ा, हमने वो भी लिख लिया। एक केस और बताए थे कि दो सम का जो डिफरेंस है ना तीसरा सम हमेशा छोटा होता है, तो हम ये भी कह सकते हैं क्या कि 15 - 8 लेस देन x। ध्यान से समझिए, हमें बताया था ना कि जो अंतर है तीसरा सम हमेशा छोटा होगा, लेकिन जो सम है तीसरा सम हमेशा बड़ा होगा, तो दोनों केस को लिखेंगे, यानी दोनों पॉसिबिलिटी है x के लिए, दोनों चीज़ पॉसिबल है एट द सेम टाइम। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ x का मतलब हुआ x ग्रेटर देन 17, सॉरी x लेस देन 17, यानी जो x है 17 से क्या है, छोटा है। और इसका मतलब हुआ, देखिए हमने 12 में से छोटा ही घटाया है, आपको यही करना है, इसलिए हमने मॉड लगाया था यहाँ। ठीक, मॉड लगा दीजिए तो 8 में से 15 भी घटेगा तभी क्या हो जाएगा, प्लस में ही हो जाएगा। तो 15 में से 8 जाएगा तो क्या आएगा आपका 7 आएगा। तो ये दो आपको क्या मिला, कंक्लूजन मिला। यहाँ ये वाला कह रहा है ना, आप दोनों का क्या करना है, आपको यूनियन करना है। ये चीज़ अगर आपको इनइक्वालिटी नहीं समझ में आता है, क्योंकि इनइक्वालिटी का बहुत सारा सवाल आता है, तो हमने एक बहुत ही डिटेल 3-4 वीडियो बनाया है, इनइक्वालिटी को पढ़ाया, क्वाड्रेटिक के भी इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व होता है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ कह रहा है कि x ग्रेटर देन 17, यानी x का मान 17 से ज़्यादा है, और ये कह रहा है कि x 7 से ज़्यादा है, ये कह रहा है कि 17 से कम है, सॉरी इसका मतलब हुआ x 17 से कम है, लेस देन 17, इसका मतलब हुआ कि x 7 से ज़्यादा है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि जो x होगा ना, x होगा क्या होगा, 7 से तो बड़ा होगा और 17 से छोटा होगा। एक बात और, ये यहाँ जो x है ना, ये माना जाता है कि पूरा नंबर है, नहीं तो डेसिमल में जाया जाए ना तो करोड़ों अरबों इन्फिनिट ट्रायंगल बन जाएंगे, समझ रहा है ना। हाँ, ये x मान के चला जाता है। इस केस में जब आपको सवाल ऐसे देता है ना, तो मान के चलता है ये इंटीग्रल वैल्यू, यानी x एक पूर्णांक है, वो आपको लिखेगा x से क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक या प्रकृत संख्या है, समझ रहा है ना, क्योंकि डेसिमल में गया तो करोड़ों अरबों ट्रायंगल बन सकते हैं। क्योंकि आप देखिए यहाँ से x का हम दोनों का आपको कंबाइन करना है, सीधा सी समझिए, इस तरह का सवाल रहेगा तो जो x पता है क्या होगा, इस दोनों का सम से छोटा होगा, डिफरेंस से ज़्यादा होगा तो घटाइएगा तो 7, यानी 7 से ज़्यादा होगा, और सम से छोटा होगा तो जोड़िएगा तो क्या होगा 17, यानी x इसके, सॉरी जोड़ने पे क्या 17 थोड़ी आएगा, अरे भाई 8 15 17 नहीं होता है यार, 23 होता है, सब गलती कर दिए थे, 23 होता है, 23 सॉरी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको ट्रिक से बनाना है तो इस दोनों को घटा के यहाँ लिख दीजिए और फिर इस दोनों को जोड़ के यहाँ लिख दीजिए, यानी जो x होगा ना 7 से बड़ा होगा 23 से छोटा होगा। क्या मतलब हुआ, 7 से बड़ा होगा 23 से छोटा। यहाँ भी मतलब हुआ, यहाँ लिख रहा है x लेस देन 23 से छोटा है, यहाँ कह रहा है कि x ग्रेटर देन 7 से बड़ा है, यानी 7 और 23 के बीच में है। कहाँ है, 7 और 23 के बीच में। तो 7 और 23 के बीच में कौन कौन वैल्यू पॉसिबल है, तो आपका 8 है, 9 है, 10 है, 11 हो गया, 12 हो गया, आपका 13 हो गया, फिर आपका क्या हो गया 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो जोड़ लीजिए, गिन लीजिए कितना आ रहा है वैल्यू, वही क्या है, उतना ही आपको x का मान पॉसिबल है और उतना ही ट्रायंगल बनाना क्या है, संभव है। देखिए हम क्या, अब एक बात बताइए, 7 और 23 के बीच में तो डेसिमल वाला भी नंबर आएगा, 7.1 भी आएगा, 7.2 भी आएगा, बहुत सारे इन्फिनिट नंबर, अनगिनत संख्या पॉसिबल है, तो अनगिनत त्रिभुज भी बन सकता है। लेकिन आपको ये दिया रहेगा कि x क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक यानी पूरा नंबर ही आपको बताना है, डेसिमल वाला नहीं बताना है। तो समझ रहे हैं, इस टाइप का सवाल बनाना है। ट्रिक आपको क्या याद रखना है, दोनों को जोड़ के यहाँ लिख देना है, यानी इस जोड़ से छोटा होना चाहिए और इसके घटाव से बड़ा होना चाहिए। तो घटा के साथ लिखिए, 7 से बड़ा 23 से छोटा, इसके बीच में जो वैल्यू है वही लिख दीजिए, उतना ही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस चीज़ से ऐसे सवाल आते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब चलते हैं हम नेक्स्ट आपका जो प्रॉपर्टीज है उसके तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखिए क्या है आपका, नेक्स्ट है टाइप ऑफ ट्रायंगल। अब एक बात बताइए, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज कितने प्रकार का होता है भाई, 2 तरह का हो सकता है। फर्स्ट इधर बता रहा है, देखिए क्या, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, यानी भुजा के आधार पे, क्या भाई, भुजा के आधार पे त्रिभुज का प्रकार, और इधर कोण के आधार पे, एंगल के आधार पे, किसके आधार पे, एंगल, कोण के आधार पे त्रिभुज का प्रकार, यानी कोण के आधार पे जो त्रिभुज आपका कितना तरह का होता है और साइड के आधार पे त्रिभुज कितना तरह का होता है। तो ध्यान से समझिए, अगर हम देखें साइड के अनुसार ना, तो भुजा के अनुसार त्रिभुज 3 तरह का होता है। फर्स्ट आपका हो जाएगा विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्केलेन ट्रायंगल, क्या कहते हैं, स्केलेन ट्रायंगल। सेकंड आपका हो गया समद्विबाहु, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। थर्ड आपका क्या होता है समबाहु, हिंदी में कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल
ट्रायंगल। अब ध्यान से समझिए क्या है विषमबाहु, क्या है समद्विबाहु, क्या है समबाहु। तो देखिए जब तीनों आपका साइड है ना, ध्यान से समझिएगा दोस्त, तीनों साइड अगर डिफरेंट है, यानी जिसके तीनों साइड अलग अलग है, तीनों साइड सेम नहीं है, तीनों में से कोई साइड सेम नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं, यानी विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। और जिसका दो साइड बराबर है ना, दो साइड सेम है, दो भुजा बराबर है, दो भुजा बराबर है, तो उसको हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। और आपका थर्ड है समबाहु, जिसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। इसमें क्या होता है, तीनों साइड बराबर होता है, यानी जो तीनों आपका भुजा है ना, तीनों भुजा क्या होगा, तीनों साइड सेम होगा, यानी बराबर होगा। तो ये तीन तरह का, अब ध्यान से समझिएगा, ये तो डेफिनेशन हो गया कि विषमबाहु क्या होता है, समद्विबाहु क्या होता है और समबाहु क्या होता है। लेकिन विषमबाहु त्रिभुज का एक और खासियत होता है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब तीनों साइड डिफरेंट है ना, तो तीनों एंगल भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। यानी इस केस में तीनों एंगल भी क्या होते हैं दोस्तों, डिफरेंट होते हैं। ध्यान से समझिएगा, तीनों एंगल क्या होंगे, जो एंगल है वो भी क्या होंगे, तीनों डिफरेंट होंगे। अच्छा इस केस में क्या होगा, दो साइड सेम है, तो दो साइड सेम है तो दो एंगल भी सेम होगा। यानी आपको याद रखना है कि अगर ये ABC क्या है, कोई आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज है, दो को साइड बराबर है, हमने मान लिया ये और इसके बराबर है, तो जब ये वाला एंगल थीटा होगा ना, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। यानी किसी समद्विबाहु त्रिभुज के दो एंगल बराबर होता है, और वो एंगल कौन होते हैं, तो जो साइड है उसके अपोजिट वाले, यानी ये और ये साइड क्या है, आपस में बराबर है ना, तो इसका अपोजिट साइड एंगल कौन है, ये है, और इसका अपोजिट एंगल कौन है, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि जो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, दो साइड तो बराबर होता ही है, दो एंगल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, टू एंगल क्या होगा आपका, सेम होगा। और बताइए ये जो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इक्विलेटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं, जिसका तीनों साइड बराबर है। ध्यान से समझिएगा दोस्त, तीनों साइड क्या है, बराबर है। हमने माना ये तीनों साइड बराबर है, ये ABC क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो जब तीनों साइड बराबर है तो कंफर्म है तीनों एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। आपको तीनों एंगल बराबर है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो एक एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं क्या, ये वाला एंगल भी आपका 60 डिग्री होगा, और ये वाला एंगल भी 60, ये वाला एंगल भी 60। यानी जो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके ईच एंगल यानी प्रत्येक एंगल कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री का होता है, और तीनों साइड आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको एंगल के बेसिस पे, सॉरी साइड के बेसिस पे ध्यान रखना। अब हम बताते हैं एंगल के बेसिस पे ट्रायंगल का कितना टाइप होता है। आप इसको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। देखिए अभी मेन पॉइंट बाकी है जो कि हम लास्ट में बताएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट वाला है जो लास्ट में बताएंगे, ठीक। वीडियो में आपको बने रहना, देखिए फटाफट। अब बच गया ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो देखिए इसमें भी तीन होगा, एक होगा आपका एक्यूट ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल का जिसको हम हिंदी में कहते हैं आपका न्यून कोण, क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। अब देखिए न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज देखिए इसमें तीनों एंगल ना, जो थीटा होगा लेस देन 90 होगा और 0 से बड़ा, यानी जो एंगल होता है ना, तीनों एंगल क्या होंगे, 0 और 90 के बीच में होंगे। अगर तीनों एंगल आपको 0 और 90 के बीच में मिल रहे हैं तो हम उसको क्या कह देते हैं, एक्यूट एंगल कह देते हैं, सॉरी एक्यूट ट्रायंगल कह देते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कह देते हैं। क्या कह देते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, यानी तीनों एंगल क्या है, 0 और 90 के बीच में है। ध्यान से समझिए। सेकंड आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज को क्या होता है दोस्त, जिसका एक एंगल, एक कोण कितना डिग्री हो, 90 डिग्री, एक कोण कितना डिग्री हो, 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। अच्छा किसी त्रिभुज का दो को समकोण पॉसिबल है, ध्यान से समझिए, क्वेश्चन पूछ रहे, मान लीजिए कोई त्रिभुज है, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, तो क्या किसी त्रिभुज के दो समकोण पॉसिबल है, आपको बताइए। अगर एक को पॉसिबल है, रीजन क्या है, एगो आप 90 डिग्री कर दिए, अगर आप दो को 90 डिग्री कर दे रहे हैं, तो जब यही दो को मिलकर आपका 180 हो गया, तो वाला 0 हो गया। ऐसा त्रिभुज बनाना पॉसिबल नहीं है कि एगो एंगल क्या हो जाए, 0 हो जाए, तीनों में कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो किसी भी त्रिभुज के दो को समकोण पॉसिबल नहीं है, एक को समकोण पॉसिबल है, ठीक है ना। एगो 90 डिग्री होगा, दो को क्या होगा आपका 90 से छोटा होगा। तो अगर एगो 90 डिग्री हो गया तो उसका स्पेशल नाम होता है क्या, समकोण त्रिभुज, जिसको राइट एंगल कहते हैं। और तीनों 0-90 के बीच में एक्यूट एंगल, जिसको न्यून कोण कहते हैं। थर्ड में आपको क्या ध्यान रखना है, आपका अधिक कोण, यानी इंग्लिश में कहता है ऑब्ट्यूज, इसको हम क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज, नाम है अधिक। तो अधिक कोण है, यानी इसमें एक एंगल ना, एक कोण क्या होगा, एक कोण आपका ये आपका 90 से बड़ा और 180 से क्या होगा, छोटा होगा। यानी एक कोण अगर आपको 90 और 180 के बीच में मिल रहा है, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, तो उस त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। तो ये चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए एंगल के बेसिस पे क्या होता है, ठीक। अब हम
बारी बारी से सबको ध्यान से पढ़ेंगे कि क्या इससे रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है। अभी हम बेसिक बता रहे हैं, जो ट्रायंगल का क्या है दोस्त, बेसिक है। इतनी चीज़ें आपको जरूर आना चाहिए, इस बेसिक से भी बहुत सारा सवाल पूछता है, ठीक। अब जो बताने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। हम ये कहने जा रहे हैं ना, ध्यान से समझिए। किसी भी त्रिभुज के बड़े कोण के सामने की भुजा, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी होती है, तथा छोटी कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। ध्यान से समझिए क्या हम लिख रहे हैं, ध्यान से समझिए, होती है। आपसे एक आ गया है ना कि कोई भी ट्रायंगल बनाया गया है, क्या ट्रायंगल बनाया गया है इस बात से कोई ये नहीं, कोई एक ट्रायंगल बनाया गया है, 3 उसके क्या होंगे, आपको एंगल होंगे। तो जो अब आपसे पूछा, ध्यान रहता है ना कि कौन सा साइड सबसे बड़ा होगा। तो अगर आपको बताना है कि कौन सा साइड सबसे बड़ा होगा, तो ध्यान रहे जो एंगल सबसे बड़ा होगा ना, उसके सामने का साइड भी क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। यानी हमने कोई यहाँ मानिए रैंडम एक हमने ट्रायंगल बना दिया, ठीक, ध्यान से समझिएगा दोस्त। ये वाला हमने कह दिया आपको 80 डिग्री, और ये वाला कह दिया आपका 70 डिग्री, और ये वाला हो गया आपका 30 डिग्री। देखिए 180 डिग्री होना चाहिए इंटीरियर एंगल का सम है यहाँ। तो अगर हमसे पूछा जाए कि ये 3 साइड आपका ABC 3 साइड है, सबसे बड़ी वाली साइड बताओ, सबसे बड़ी वाली साइड कौन हो सकती है। तो सबसे बड़ा जो एंगल होगा ना, उसके सामने का साइड सबसे बड़ी होती है। तो इन तीनों में सबसे बड़ा एंगल कौन है, 80 डिग्री है। तो 80 के सामने साइड कौन है, BC, यानी ये वाला सबसे बड़ी होगी। ये क्या होगी, सबसे बड़ी। अच्छा, सबसे छोटी कौन होगी, तो जो एंगल सबसे छोटा होगा उसके सामने का साइड सबसे छोटी होगी। तो यहाँ सबसे छोटा एंगल कौन है, 30 डिग्री। तो इसके सामने का साइड क्या है, AB। ये AB क्या होगा, ये सबसे छोटा हो जाएगा। क्या होगा दोस्त, सबसे छोटा होगा। तो यही बात हम लिखवाया है कि सबसे बड़ा सा एंगल के सामने का साइड भी सबसे बड़ा होता है, और सबसे छोटा एंगल का सामने का साइड सबसे छोटा। जैसे 90 पे ये बात भली बात ही समझते हैं। देखिए 90 वाला समकोण एक हमने त्रिभुज बनाया, ये वाला 90 है। आप जानते होंगे कि ये ABC, आपको पता है ये 90 है, तो कन्फर्म ये दोनों तो 90 से छोटे ही होंगे। ये तो दोनों 90 से छोटे होंगे ना, क्योंकि ये अकेला 90 है, तो दोनों का सम 90 होना चाहिए, 90 से छोटे है। चलिए, तो 90 का सामने वाला साइड ये सबसे बड़ा होता है, और सबसे बड़ा होता है, आपको पता है इसको कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण। आप जानते होंगे कि कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। तो कैसे आई, क्योंकि ये सबसे बड़े एंगल के सामने के क्या है, साइड है। अब देखिए ये होता क्यों है, ये बात बता देते हैं। थोड़ा सा क्यों बताते चल रहे हैं, तो इसका भी क्यों बता रहे हैं। एक आगे हम पढ़ाएंगे साइन रूल। अब देखिए, अब यहाँ अगर हम साइन रूल प्रूफ कराने लग जा रहे हैं, तब क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि हम ट्रायंगल क्या बेसिक बता रहे हैं। तो साइन रूल हम मान के चल रहे हैं कि आपको आता है, नहीं आता है तो बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। साइन रूल क्या होता है समझिए। ये कोई ट्रायंगल है ABC, इसके सामने का साइड हमने माना A भाई, इसके सामने का साइड A है, इसके सामने का साइड B है, और इसके सामने का साइड C है। ये ABC बड़े वाले क्या है, बड़े वाला जो ABC है वो कोण है, छोटा वाला साइड है। तो पता है साइन क्या कहता है, साइन रूल ये कहता है। देखिए आपको कहता है यहाँ A बाई साइन A बराबर B बाई साइन B बराबर C बाई साइन C बराबर, ये कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट। यानी ये कांस्टेंट छोड़िए, ये हम कांस्टेंट हटा भी दे रहे हैं। आपसे यही ध्यान पर रखना है, ये वाला ये होता है। किसी भी ट्रायंगल आप बना लीजिए, यानी आपको क्या लेना है, तो इस एंगल के साथ साइन लिख देना है, और इसके सामने वाला भुजा रखना है। फिर इस एंगल के साथ साइन लिख देना है, और इसके सामने वाला क्या लिखना है, यहाँ साइड लिखना है। फिर इस एंगल को साइन के सहारे लिख देना, और इसके सामने वाला साइड लेना है। ये हमेशा रेशियो सेम होगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ क्या होता है, सेम होता है। प्रूफ है इसका, आगे जब पढ़ाया जाएगा साइन रूल तो बताया जाएगा। ये होता है, हमने मान लिया आगे और पढ़ाया जाएगा कि 2r के इक्वल होता है। ये हमने मान लिया k के इक्वल है, बराबर किसी की संख्या के इक्वल होगा, k के इक्वल है। तो आप यहाँ से एक बात देख रहे हैं, हमने कुछ देर के लिए मान लिया कि ये सबसे बड़ी है। अच्छा छोड़िए कुछ, हमने मान लिया ये। तो बताइए हम ये भी तो लिख सकते हैं A बाई साइन A बराबर K, कह सकते हैं ना, क्योंकि हम मान लिया ये सब K के बराबर है। और एक और लिख दे रहे हैं B बाई साइन B बराबर K। तो एक बात बताइए दोस्त, तीसरा गुणा होगा यहाँ से, तो A बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से A बराबर आ जाएगा K साइन A, और यहाँ से B बराबर क्या आ जाएगा, स्मॉल b बराबर K साइन B। उसी तरह आपका आ जाएगा C साइन C बराबर K साइन C आ जाएगा। उसी तरह इसको बराबर करेंगे, आ जाएगा, 2 ही लिख रहा है। तो एक बात बताइए, आप देख रहे हैं कि ये ABC क्या है, ये स्मॉल वाला ABC हम माने हैं साइड, क्या माने हैं साइड, और ये साइड का मान किस किस बात पे डिपेंड कर रहा है, तो ये डिपेंड कर रहा है आपका K और साइन के वैल्यू, साइन A के वैल्यू पे, K और साइन B के वैल्यू पे।
के तो सब में कांस्टेंट है, यानी के पे तो अब हम कह देंगे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि के सब में मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये डिपेंड है साइन ए के वैल्यू पे और साइन बी के वैल्यू पे। तो बताइए, आपको पता है कि साइन थीटा का जो मान होता है ना, एंगल बढ़ने के साथ बढ़ता है, यानी जिस एंगल का मान साइन में बड़ा होगा उसका वैल्यू बड़ी होगी। तो आप बताइए, आप अगर साइन ए का मान बड़ा रखिएगा तो इधर साइड बड़ा मिलेगा, और साइन ए का मान बड़ा रखिएगा यानी एंगल आपको बड़ा रखना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि जिसका एंगल बड़ा वो साइड क्या होगी, बड़ी, और जिसका एंगल छोटा हो जाएगा ये साइड क्या हो जाएगी, छोटा। यानी हम इसीलिए आपको बताया था कि बड़े वाले जो एंगल होते हैं ना उनके सामने का साइड बड़ी होती है, और छोटे वाले एंगल के सामने का साइड क्या होता है, छोटा होता है। तो ये बात आप प्रूफ के साथ समझ सकते, नहीं समझ में आया प्रूफ तो छोड़िए, ये बात ध्यान रखिएगा। एग्जाम में कभी आपको सवाल दे दे 3 एंगल बना कर पूछेगा, बताइए कौन सा साइड सबसे बड़ा होगा, तो आपको क्या करना है, देखना है कि कौन सा एंगल सबसे बड़ा है, उसके सामने का साइड क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एक और है, लास्ट, नेक्स्ट और लास्ट, देखिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। हमने तो बता दिया दोस्त कि एंगल देख के हम कैसे ट्रायंगल का टाइप बता सकते, बताया ना, लेकिन जब साइड दिया रहेगा तब ट्रायंगल का टाइप कैसे बताएंगे, ध्यान से समझिएगा। साइड दिए रहने पे त्रिभुज के प्रकार बताना, क्या हम बताना चाह रहे हैं, ध्यान से समझिए। मान लीजिए हमने एक साइड दे दिया, ध्यान से समझिएगा दोस्त, 3 8 3 8 7, हमने एक साइड दे दिया 3 8 7। हम अगर आपसे पूछ दे कि ये त्रिभुज बनेगा कि नहीं, तब आसानी से बता दीजिएगा, 2 को छोटा का सम करके देखिए बड़ा वाला से बड़ा आ रहा है कि नहीं, आ गया तो बनेगा। ये छोटा सी चीज़ों का त्रिभुज बनेगा कि नहीं, जो कि हमने पहले पढ़ा चुका है। सवाल ऐसे है कि बताइए ये 3 8 7 किस त्रिभुज की भुजाएं हैं, 3 8 7 किस त्रिभुज की भुजाएं हैं। अब देखिए आपको ऑप्शन में समबाहु, विषमबाहु, एक विषमबाहु हो सकता है, क्योंकि जब तीनों ऑप्शन क्या मिलेगा, ध्यान से समझिए, ऑप्शन आपको ही नहीं मिलेगा इसमें, विषमबाहु, समबाहु, समद्विबाहु, ये वाला ऑप्शन आपको नहीं देगा। अरे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इतना गधा थोड़ी है कि साइड देखिए पूछेगा, तो जान रहा है कि लड़का देखेगा कि तीनों साइड अलग अलग है तो कह देगा विषमबाहु, अगर 2 को बराबर आ गया तो कह दिया समद्विबाहु, तीनों बराबर आ गया तो कह दिया समबाहु। ये वाला ऑप्शन ना मिलेगा। ऑप्शन पता है कौन कौन रहेगा, ये वाला ऑप्शन मिलेगा आपको। देखिए क्या, न्यूनकोण, यानी न्यूनकोण का साइड है, समकोण के साइड है, या अधिक कोण के साइड है, अधिक कोण के साइड है, ये वाला ऑप्शन आपको मिलेगा, नॉन ऑफ दिस। यानी 3 8 7 देख के पूछे कि बताइए ये न्यूनकोण त्रिभुज का साइड है कि समकोण त्रिभुज का साइड है कि अधिक कोण त्रिभुज का साइड है, यानी ये वाला ऑप्शन तो नहीं मिलेगा आपको, ये वाला ऑप्शन कभी नहीं मिलने वाला, ठीक है। ये बहुत बेसिक, ये तो कोई देख के बता देगा, और इस तरह का ऑप्शन आपको ऑप्शन मिलेगा। तब कैसे आप चेक कर पाइएगा, ध्यान से समझिएगा। साइड देख के आपको क्या पूछा जाए, ट्रायंगल का टाइप, कि भाई ये ऑब्ट्यूज है कि एक्यूट ट्रायंगल है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, कैसे समझ में आएगा। तो राइट एंगल वाला तो आप तो जानते हैं कि 2 छोटा का स्क्वायर का सम तीसरा का बड़ा होना चाहिए, ये वाला आप लगा लीजिएगा। लेकिन इस दोनों के लिए क्या कंडीशन हो सकता है, ये समकोण वाला सबको पता है, 2 को छोटा का स्क्वायर का सम बड़ा वाला का बराबर होना चाहिए, लेकिन ये न्यूनकोण और अधिक कोण के लिए क्या कंसेप्ट हो सकता है वो हम बताने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा, अब हम क्या बताने जा रहे हैं इस चीज़ को कि क्या होगा। देखिए आप मान लीजिए कुछ दे लेके हमने ABC क्या बनाया, एक त्रिभुज बनाया ABC, ये साइड आपका A है, ये साइड B है और ये साइड C है। इसके सामने का जो ये है स्मॉल a साइड हो गया, और इसके सामने का स्मॉल b हो गया, और इसके सामने का स्मॉल c। ये बड़ा वाला ABC देख रहा है, ये एंगल है, कोण है। आई छोटा वाला देख रहा है, ये साइड का लंबाई है। क्या है, साइड का लंबाई है। तो देखिए 3 केस, अगर हमने माना कुछ देर के लिए माना C सबसे बड़ी साइड है, हमने मान लिया कुछ देर के लिए C सबसे बड़ी साइड है। अरे भाई 3 को तो साइड आपको दिया ही रहेगा, कोई एक बड़ा होगा ना, तो हमने मान लिया कि ABC में ना C सबसे बड़ा है। तो देखिए क्या कंडीशन होता है, अगर आपका A² प्लस B² का मान, यानी 2 को छोटा वाला का मान, कैसे जब C सबसे बड़ा मान है तो AB का है, छोटा है, तो 2 को छोटा वाला के स्क्वायर का योग अगर ये बड़ा हो गया इससे, तो इस केस में हम कहेंगे कि कैसा त्रिभुज है, ये है न्यूनकोण त्रिभुज। कैसा है, न्यूनकोण, यानी एक्यूट ट्रायंगल है। कब, जब 2 को देखिए C को बड़ा माने हैं, ध्यान से समझिए भाई, ABC हम क्या माने कि किसी त्रिभुज का क्या है, भुजा है। C हमने मान लिया कि सबसे बड़ा है, तो आप देख रहा है कि 2 को जब C सबसे बड़ा है तो AB छोटा हो गया, यानी 2 को छोटा वाला का स्क्वायर का सम बड़ा वाला से अगर बड़ा आ रहा है तो हम कहेंगे कि न्यूनकोण त्रिभुज की क्या है, भुजाएं हैं। अगर आपको ये ध्यान रखना है सेकंड में कि अगर केस 1
केस 2 में याद रखना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर बराबर है सी स्क्वायर के, तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसी को कहते हैं समकोण त्रिभुज। ये है पाइथागोरस थ्योरम कि बड़ा साइड के स्क्वायर का स्क्वायर अन्य दो छोटे साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है। अब देख रहे हैं ना, सी वाला को बड़ा माने, तो इस केस में तो आप तो जानते हैं कि क्या होता है, समकोण होता है। समकोण वाला कौन बता देगा, ट्रिपलेट कहते हैं जिसको, समकोण हो जाएगा। और थर्ड केस क्या बनेगा कि आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो ये है, ये लेस देन आपका हो जाएगा सी स्क्वायर। यानी ध्यान से समझिए, दो को छोटा वाला का स्क्वायर का सम अगर बड़ा वाला से छोटा आ गया, बड़ा वाला के स्क्वायर से छोटा आ गया, तो कहेंगे कि ये अधिकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है दोस्त, अधिकोण, जिसको ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कहते हैं, ये अधिकोण है, अधिक कोण है। तो क्या ध्यान रखना है आपको, कैसे ध्यान रखना है, 3 गो साइड दिया है ABC, ठीक है, दिया है। बड़ा वाला आपको पकड़ना है कि बड़ा वाला कौन है। हमने मान लिया कि बड़ा वाला C है इसमें, तो आपको देखना है कि दो छोटे वाला का स्क्वायर का सम क्या आ रहा है। अगर बड़ा वाला से बड़ा आ रहा है तो न्यून कोण, बड़ा वाला इस जो बड़ा वाला का स्क्वायर का सम है, दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर आ रहा है तो समकोण। और जो ये दोनों का स्क्वायर का सम है, इसके स्क्वायर से ये यही छोटा आ गया, ये बड़ा आ गया, तो जान लीजिए जब अकेले ही बड़ा है तो अधिकोण होगा, अकेले बड़ा है तो क्या होगा, अधिकोण होगा। तो ये 3 केस है। तो अब हमने दिया था 3, 8, 7। अब चेक कीजिए क्या पकड़ना है आपको, बड़ा वाला साइड। इसमें बड़ा वाला साइड कौन है, 8 है, तो 8 का सम स्क्वायर अकेले कर लीजिए, इस दोनों का स्क्वायर करके जोड़ लीजिए, तो 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर करके जोड़िए, तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा दोस्त, 9 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर आपका 9 होगा, 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49 होगा, और ये 8 का 64 होगा। तो इसको जोड़िएगा तो 9 49 का होता है आपका 58, ये आ गया 64। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि 64 बड़ा है 58 से, 64 बड़ा है 58 से, यानी सी स्क्वायर अब की बार अकेले बड़ा है ना, तो जब सी स्क्वायर बड़ा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो इसके सम अधिकोण, यानी जो ट्रायंगल इससे अगर आप बनाइएगा ना ड्रॉ करके, तो एक आपको अधिकोण त्रिभुज मिलेगा। अधिकोण यानी कुछ इस टाइप का देखने को ट्रायंगल आपको मिलेगा। तो इस तरह हम अगर साइड दिया है तो हम बता सकते हैं कि कौन सा त्रिभुज है, समझ रहे हैं ना। राइट एंगल है, जैसे आपको कहा था 8, 15, 17, तो फिर चेक कीजिए, आपको बड़ा वाला का स्क्वायर अलग करना है, छोटा वाला का स्क्वायर का सम अलग करना है। तो 8 का स्क्वायर कीजिएगा 64 होगा, 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका क्या होगा 225 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर कीजिएगा आप 17 का तो 289 होता है, ठीक होता है ना दोस्त। इस दोनों को जोड़िएगा तो क्या आएगा 289, 289 के बराबर है। तो जब अकेले बराबर हो जाएगा तो इसके इसमें समकोण त्रिभुज के, तो आप जानते हैं कि 8, 15, 17 को हम ट्रिपलेट कहते हैं। ये समकोण त्रिभुज की क्या है, भुजाएं हैं। एक क्वेश्चन आप एक जो क्लास में ट्रिपलेट पे ही लेंगे, कैसे हम समकोण त्रिभुज निकाल सकते हैं, कैसे ट्रिपलेट निकाल सकते हैं, कैसे आसानी से बना सकते हैं। तो आप समझे कि साइड देखकर अगर आपसे पूछे कि कौन सा ट्रायंगल है तब बता सकते हैं। अब देखिए क्यों बता दे रहे हैं इस चीज़ का फटाफट 2-3 मिनट कि आखिर क्यों हुआ, ये कहाँ से आया, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब देखिए एक और होता है कोसाइन रूल, एक और क्या होता है दोस्त, कोसाइन रूल। ये कोसाइन रूल हम आगे पढ़ेंगे, हमको कोसाइन रूल पढ़ाने का भी ये नहीं है, ये तो उसका प्रूफ बताएंगे, प्रूफ है आसानी से बन जाएगा। बस क्या करना है, एक ट्रायंगल बना के उस पर एक लंब खींच देना रहता है, प्रूफ हो जाता है आसानी से, ये बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन आप भी मान लीजिए कि कॉस का फॉर्मूला आपको बता दे रहा है, इसी पे इस पर हमने बता दिया। देखिए क्या होता है, ये मान लीजिए ये सा एक ट्रायंगल है ABC, ठीक, ए के सामने का साइड स्मॉल है, बी के सामने का साइड स्मॉल बी, सी के सामने का साइड स्मॉल सी है। तो फॉर्मूला होता है cos C बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर टू AB। ध्यान से समझिए, cos C का मतलब क्या हुआ, यहाँ एंगल रखना है, A स्क्वायर B स्क्वायर क्या हुआ, तो कि एंगल के जो जिस एंगल को ये बना रहा है ना उस साइड का स्क्वायर करना है, C स्क्वायर एंगल के सामने वाले साइड का स्क्वायर घटा देना है, और 2AB ये जो साइड है उसका डबल का मल्टीप्लाई कर देना, ये रूल होता है। फिर अगर हम यहाँ A लिख देना, जैसे cos C की जगह और हम cos A लिख दें, तो cos A, तो A को कौन कौन बना रहा है भाई, BC बना रहा है, तो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, और फिर A स्क्वायर को घटा दीजिए, यहाँ 2BC लिख दीजिए। तो इसी तरह आप cos B का भी लिखा जा सकता है। तो ये फॉर्मूला है, ये आगे आप पढ़ेंगे। एक चीज़ आप जानिए, cos C का ये फॉर्मूला होता है, कोसाइन रूल बोलते हैं इसको, ठीक, इससे साइड निकाला जाता है। तो एक बात बताइए, हमने माना है कुछ देर के लिए, समझिए C सबसे बड़ा है, ध्यान से समझिए, हमने मान लिया कि ये C, कुछ देर के लिए समझिए कि C क्या है, अच्छा हम क्या बताना चाह रहे थे, ट्रायंगल का टाइप, और कैसा ट्रायंगल, तो न्यूनकोण है कि समकोण है कि अधिकोण है, यही ना बताना चाह रहे थे। तो पहले केस में ले रहा है कि ये न्यूनकोण है, क्या मान लिया C न्यूनकोण है। C न्यूनकोण का मतलब क्या हुआ, प्रूफ बता रहे हैं, ये ना समझ में तभी ये समझ रहे हैं ना, अब बना सकते हैं। हमने माना कि ये C न्यूनकोण है, न्यूनकोण मतलब ये जो C का मान है ना 0-90 के बीच में है। तो बताइए जब C 0-90 के बीच में है तो कन्फर्म है कि cos C 0-90 के बीच में पॉजिटिव आता है। अरे भाई cos का मान 0-90 के बीच में पॉजिटिव आता है, नहीं इधर पॉजिटिव है। एक बात बताइए, इधर पॉजिटिव है, और ये जो नीचे ये पता है AB क्या है, ये साइड का मल्टीपल है, तो साइड तो निगेटिव होगा नहीं, हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो नीचे भी पॉजिटिव है।
अब ये ओवरऑल पॉजिटिव आएगा, इस पे डिपेंड करेगा। और यहाँ कौन है भाई आपका ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है माइनस सी स्क्वायर है। यानी अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का मान पॉजिटिव आ गया तो इधर का आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि नीचे पॉजिटिव है, नीचे से तो डिपेंड नहीं है आंसर, आंसर डिपेंड कर गया इस पे। यानी ई पॉजिटिव है तो ये तभी पॉजिटिव आएगा जब ये टोटल का मान क्या हो, पॉजिटिव हो। यानी हम कह सकते हैं यहाँ से कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन जीरो। आप देख लीजिएगा उसका वीडियो, इसमें हम इक्वलिटी अच्छे से पढ़ा है। पॉजिटिव का मतलब होता है ग्रेटर देन जीरो, ये तभी संभव है जब ये जीरो हो, जीरो से बड़ा हो। तो जीरो से बड़ा मतलब अब ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो यहाँ से क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर। तो देखिए तो न्यून कोड के लिए हम यही लिखवाया है कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा है सी स्क्वायर से तो न्यून कोड होगा, क्या हो जाएगा, न्यून कोड हो जाएगा। ठीक, सी को हमने क्या माना था कुछ देर के लिए, न्यून कोड माना था। न्यून कोड समझ रहा है ना। अब देखिए मिटा दे, सी को हमने न्यून कोड जरूर माना था, लेकिन ए बी सी में तीनों में क्या माना था, सबसे बड़ा। क्या माना था, सबसे बड़ा। ये बात ध्यान रख के बनाना है, हमने ये कह दिया था कि सी सबसे बड़ा है और ए बी सी तीनों न्यून कोड है, तीनों 0-90 के बीच में, लेकिन सी उसमें सबसे क्या है, बड़ा है। चलिए अब हमने माना, अब हम बताते रहे प्रूफ आपको समकोण के लिए। समकोण के लिए क्या होता है, समकोण के लिए जो थीटा का मान है ना 90 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 90। तो 90 जब एगो होगा तो वही आपका बड़ा भी होगा, क्योंकि एगो 90 हो सबसे बड़ा ही होगा। तो थीटा 90 है, तो बताइए कॉस 90 क्या होता है दोस्त, जीरो। कॉस 90 जीरो होता है, नहीं इधर जीरो है और नीचे पॉजिटिव है। अरे भाई ये वाला वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव ही आना है, क्योंकि ये बी का कुछ मान रखिएगा तो पॉजिटिव एगो नंबर आएगा। यानी यहाँ जीरो तभी आएगा जब यहाँ जीरो रहे, इस वाला मान में क्या आ जाए, आपको जीरो मिल जाए। यहाँ का वैल्यू में अगर जीरो मिल गया तो हम कह देंगे जीरो, और इसके जगह क्या है, यही वाला है ना, तो हम क्या लिखेंगे अब की बार कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर का जीरो। क्योंकि अगर ये जीरो के बराबर है तब ये जीरो आएगा, नीचे पॉजिटिव है, क्योंकि जीरो में किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, जीरो आता है। तो ये माइनस में रहेगा तो प्लस में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, सी स्क्वायर। तो यही तो बताए थे समकोण त्रिभुज के लिए। देखिए कंडीशन आ गया, सब इसी से आया है। थर्ड वाला भी प्रूफ कर देना अधिक कोण के लिए। अब की बार मान रहा है कि सी अधिक कोण है, तो जब सी अधिक कोण होगा ना तो अधिक कोण है तो कन्फर्म है वो सबसे बड़ी ही साइड होगी। अच्छा तो सी अधिक कोण है, तो बताइए सी अधिक कोण का मतलब क्या होगा, सी जो थीटा का मान है ना 0-90 के बीच में, तो जब कॉस 0-90 के बीच में जाता है, सॉरी 190 और 180 के बीच में है, अधिक कोण का मतलब ये हुआ। और कॉस यू चल गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, आपको पता होगा अगर आप पढ़े होंगे तो। ये वाला आपका होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें सभी आपका जो ट्रिगो रेशियो ना पॉजिटिव होता है, इसमें खाली साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टैन कॉट पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो इसमें चला गया साइन, इसमें नेगेटिव होगा, क्या होगा, नेगेटिव। क्योंकि 0-90 के बीच में यही वाला ना क्वाड्रेंट है, 90 से ज़्यादा और 180 से कम। तो समझिए इधर नेगेटिव आ गया और इधर नीचे भाई पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव रहना है। यानी ये नेगेटिव तभी आएगा जब ये वाला वैल्यू नेगेटिव हो, और ये वाला वैल्यू नेगेटिव मतलब ये नेगेटिव हो। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर नेगेटिव, नेगेटिव मतलब लेस देन जीरो, तब माइनस में इधर गया तो प्लस में, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर। तो देखिए जब अधिक कोण था तो ये वाला कंडीशन था। तो इस तरह अगर प्रूफ हो गया, प्रूफ नहीं भी समझ में आए तो आपको इसे ध्यान रखना है कि सबसे बड़े वाला साइड लेना है, दो छोटे वाला स्क्वायर करना है और जोड़ देना है। अगर बड़ा आ गया न्यून कोण, बराबर आ गया समकोण, और छोटा आ गया अधिक कोण। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो आपको आना चाहिए ट्रायंगल के बारे में। उम्मीद करते हैं वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 50 मिनट